Good morning, friends. Today we are going to discuss about narration for imperative sentences. देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि इम्परेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि इम्परेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, कमांडेड में, फॉरबेड में, प्रिवेंट में, प्रोहिबिटेड में, इम्प्लोर्ड में, बेग्ड में चेंज कर देते हैं। इसके बाद में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके टू का यूज किया जाता है। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच किसी एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम उस एडवर्ब को टू से पहले राइट करते हैं, आफ्टर दैट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में राइट किया जाता है। कभी कभी कुछ सेंटेंसेस आपके ऐसे भी आएंगे जिन सेंटेंसेस में हम नॉट को रिमूव करते हैं, तो उन नॉट को रिमूव करने के लिए हमें कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज करना होता है जो अपने आप में खुद ही नेगेटिव सेंस रखते हैं। जैसे वो वर्ड्स हैं आपके फॉरबिड। फॉरबिड अपने साथ टू लेता है, इसका भी अर्थ है मना करना। दूसरा है आपका प्रोवाइड, ये अपने साथ फ्रॉम लेता है, इसका भी अर्थ है मना करना। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट। प्रिवेंट का भी अर्थ है मना करना और ये भी अपने साथ फ्रॉम लेता है। सबसे जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि फॉरवर्ड के साथ हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन प्रोहिबिट और प्रिवेंट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। चलिए हम एक या दो एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि हमें इन रूल्स पर अच्छे से कमांड हो जाए। देखिए जैसे आपका एक सेंटेंस दिया गया, दिया गया है द मास्टर सेड डोंट स्पॉइल माई गार्डन। मालिक ने कहा मेरे बगीचे को बर्बाद मत करिए। तो देखिए इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, नरेशन में इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसके इनडायरेक्ट बनाने के हमारे पास में कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला देखिए हम क्या करेंगे, जब हमें इस डू नॉट को हटाना नहीं है तब उस कंडीशन में कैसे क्या करेंगे, द मास्टर ऑर्डर्ड, क्योंकि ये ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर्ड नॉट टू स्पॉइल। ये माई आपका फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हिज हो जाएगा गार्डन। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट रूल आपका यह कहता है कि यदि हमें इस नॉट को रिमूव करना है, यहां से ये नॉट हमें नहीं लगाना है, तब हम क्या करेंगे, तब द मास्टर फॉरबिड, क्योंकि फॉरबिड अपने आप में एक नेगेटिव सेंस रखता है, इसलिए इसके साथ फॉरबिड नॉट को रिमूव कर दिया गया। टू
स्पॉइल हिज गार्डन। अब यहां पर आप देखेंगे कि टू के साथ आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हमें यूज करनी है, तो वो कैसे करेंगे, तो वो देख लीजिए आप। द मास्टर प्रिवेंटेड और प्रोवाइडेड फ्रॉम स्पॉइल का क्या हो जाएगा, स्पॉइलिंग हिज गार्डन। ये आप लोगों को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? अच्छे से समझ में आया? चलिए अब इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो सेंटेंसेस होंगे अगर उनमें लेट लगा है तो लेट वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाएगा। देखिए, यदि आपका जो सेंटेंस है, देखिए जो भी आपका सेंटेंस लेट से प्रारंभ होगा, तो लेट से प्रारंभ हमारा जो सेंटेंस होगा वो टू टाइप्स से प्रारंभ हो सकता है। पहला क्या प्रारंभ होगा, जो पहला प्रारंभ होगा उसमें जो आपकी वर्ब है वो एंड करेगी कैसे, विथ मेन वर्ब में ने प्लस दो अथवा दें। जैसे उसे घर जाने दो, तो देखिए ने प्लस दो आ गया। मुझे पढ़ने दो, तो क्या आ गया, ने प्लस दो आ गया। ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए होता है लेट प्लस किसे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो था इसे चेंज करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल। जैसे लिखा हुआ है मुझे पढ़ने दो, तो देखिए क्या आया, ने आया, वर्ब के अंत में ए आया प्लस दो आया। अब हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है सबसे पहले इंग्लिश में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट किसे किसे करना है, मुझे, यानी कि मैं ऑब्जेक्टिव रूप हूं, तो क्या हो जाएगा, लेट मी। वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो क्या हो जाएगा, लेट मी रीड। ये आपका ट्रांसलेशन बन करके तैयार हो गया। अब हमें ऐसे ही सेंटेंसेस को क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये तो था लेट का आपका पहला यूज। लेट का दूसरा यूज क्या है वो देखिए। लेट का जो सेकेंड टाइप का आपका यूज है वो ये कहता है कि जब भी कभी आपके सेंटेंस में लेट अस होगा तो वो अपने आप में क्या देता है, एक सजेशन देता है। क्या देता है, एक वो क्या करता है, लेट अस आपका सजेशन देता है। और जब हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले उसमें जो आपका सेंस आता है वो आता है आओ, और इसके लास्ट में, वर्ब के लास्ट में ए और ऊ आता है। जैसे हम लिख सकते हैं आओ खेलने चलें। तो देखिए आओ आया, खेलने और चलें। क्या हुआ, यहां पर आपको सजेशन दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है कि आओ खेलने चलते हैं, चलो खेलने चलें। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो कैसे करते हैं, लेट अस गो टू प्ले। क्लियर हो गया? अब देखिए ये तो आपका था लेट का यूज कैसे कैसे है, उसके डिफरेंट वेज। अब हम लेट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं वो रूल्स देखिए। देखिए सबसे पहला जो रूल है कि यदि आपके सेंटेंस में लेट प्लस ऑब्जेक्ट्स लगे हैं, आपके कौन से,
जिसमें अस नहीं है, लेटस नहीं है, लेट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट्स लगे हैं, तब क्या होगा? उस कंडीशन पर होता है, सबसे पहले हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं और उसकी प्लेस पर टू और लेट इनको जोड़ देते हैं। दूसरी चीज क्या है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब शेयर्ड है उसे एज इट इज हम ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में और रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा धीरेन्द्र शेयर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी प्ले। धीरेन्द्र ने कहा लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। तो यहां पर सेंस समझिए, रिपोर्टेड स्पीच का सेंस आपका क्या कह रहा है। यहां पर आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस है वो निकल रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे खेलने दो। तो क्या हो जाएगा, धीरेन्द्र रिक्वेस्टेड टू लेट। देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हमने टू लेट यूज कर दिया। इसके बाद में अब हम देखते हैं कि यहां पर आपका मी लगा हुआ है और ये मी कैसा है, फर्स्ट पर्सन है। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, धीरेन्द्र के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हिम हो जाएगा, लेट हिम प्ले। ये समझ में आया आप लोगों को? धीरेन्द्र आपको समझ में आया? आपको समझ में आया आशीष, अनुज आपको, आलोक, विशेष आपको, अभिनव? चलिए अब हम देखते हैं कि जब लेट के साथ में हमारा मी नहीं होगा, अस नहीं होगा, हिम नहीं होगा, हर नहीं होगा, दिम नहीं होगा, लेट के साथ कुछ अदर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स आएंगे, तो उन्हें कैसे चेंज किया जाएगा। जैसे लेट के साथ में आपके कुछ अलग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स आएंगे, उस कंडीशन पर हम क्या करेंगे, जो लेट होगा उस लेट को हम शुड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, शुड में चेंज कर देंगे, या सेंस के अकॉर्डिंग उसे हम शुड बी में चेंज कर देंगे, या और हम चेंज कर सकते हैं किसमें, माइट बी अलाउड टू में चेंज करते हैं। क्लियर? इसके बाद में क्या होता है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम यहां पर दैट का यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है द किंग शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट द प्रिजनर सेट फ्री। राजा ने कहा कैदी को छोड़ दिया जाए। तो ये राजा ने क्या किया है, ऑर्डर दिया है। राजा ने क्या किया, ऑर्डर दिया कि कैदी को छोड़ दिया जाए। तो अब देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले राजा ने जो ऑर्डर दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगी। द किंग ऑर्डर्ड। इसके बाद में अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, टू यूज कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या यूज करना है, दैट यूज करना है। तो द किंग ऑर्डर्ड दैट द प्रिजनर। अब हमें क्या यूज करना है, शुड बी सेट फ्री। यहां तक समझ में आया? अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम अगर चाहें तो
शुड बी के प्लेस पर माइट बी अलाउड टू का भी यूज कर सकते हैं। और जब माइट बी अलाउड टू का यूज करेंगे तो उस कंडीशन पर हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके वहां पर भी किसका यूज करेंगे? अपने कंजक्शन दैट का ही यूज करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल क्या यही कह रहा है कि द किंग ऑर्डर्ड दैट द prisoner might be allowed to set free। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको समझ में आ गया? आशीष आपको, आलोक आपको, एनी क्वेश्चन? विशेष आपको, अनुभव आपको? कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है। चलिए अब इसके बाद में देखते हैं कि जब यहां पर आपका कैसा होगा, केवल और केवल लाइफलेस थिंग होगी, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होगा, तब क्या होगा? या आपका जो लेट के बाद में जो सब्जेक्ट होगा वो देयर होगा, तब क्या होगा? उस कंडीशन पर कैसे क्या करेंगे? तो देखिए जब लेट के बाद में आपका यहां पर देयर लगा होगा, उस कंडीशन में हम करेंगे कि वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ उसे किस में चेंज कर देंगे? शुड और बी में चेंज कर देंगे। किसे चेंज करेंगे? वो हम लेट को चेंज करेंगे। लेट को शुड बी में चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अब देखिए आपका जो सेंटेंस दिया गया है वो क्या दिया गया है? द जज सेड लेट देयर बी नो डिस्कशन इन दिस केस। यानी कि जज ने कहा कि आप इस केस पर कोई भी डिस्कशन, बहस, जिरह, वार्ता नहीं होगी। क्लियर? तो अब इसका हमें चेंज करना है, तो क्या करेंगे? देखिए जज है, बेसिकली जज क्या करेगा? ऑर्डर देगा। तो क्या हो जाएगा? द जज ऑर्डर्ड दैट। अब देयर हमारा इंट्रोडक्टरी है, देयर यूज कर दिया। मैंने क्या बताया? लेट को किस में चेंज करना है? शुड में चेंज करना है, तो हमने इसे चेंज कर दिया शुड में। शुड बी हमारा ऑलरेडी दिया गया है, तो हमने भी उसे बी में चेंज कर दिया। नो डिस्कशन इन। अब मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था, जब आपको असर्टिव बताया था वहां पर आपको एक रूल बताया था कि यदि दिस, दैट, दीज, दोज ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बिफोर प्रेजेंट हों तो उस कंडीशन पे इनको किस में चेंज कर दिया जाता है? द में चेंज कर दिया जाता है। तो इन द केस। आप लोगों को समझ में आ गया ये? एक और देखिए, जैसे लिखा हुआ है The owner of the room shouted. The owner of the room shouted, let there be no party in. Let there be no party in my रूम इन फ्यूचर। यानी कि जो आपका मकान मालिक है, जिस रूम में आप रहते हैं उसका मालिक है, वो चिल्लाता है और कहता है कि अब मेरे मकान में आज से भविष्य में कभी कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। उसका सेंस यही हो रहा है ना कि नहीं होनी चाहिए, तो हमें उसको इसी सेंस में चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा? The owner of the room shouted that there should be
नो पार्टी इन हिज रूम इन फ्यूचर। ये यहां पर इतने टाइप्स से आपके एग्जाम में लेट के यूज पूछे जाएंगे और इसी प्रकार से आपको वहां पर उन्हें चेंज करना है। अब इसके बाद में आता है कि आपके साथ में कैसे आएंगे, लेट अस वाले आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि अब लेटस में क्या होता है। तो देखिए लेटस का जो आपका सेंटेंस होता है, जो लेटस से स्टार्ट होता है, वो आपके सजेशन को बताता है। तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को हम सैड जो होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, उसे हम सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में चेंज कर देते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके वहां पर कंजक्शन दैट लगा देते हैं। फिर लेट अस जो हमारा वर्ड सजेशिंग वर्ड है, लेट अस, उसे हम अकॉर्डिंग टू सेंस दे शुड में अथवा वी शुड में चेंज कर देते हैं। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं। अब क्या है, जैसे आपका सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होता है, उस कंडीशन पर हम उसे वी शुड में अथवा दे शुड में चेंज करेंगे। क्लियर? इसके बाद में जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब शैड है, इसे हम दो बार अलग अलग रूपों में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? देखिए, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब शैड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, हम उसे सजेस्टेड अथवा प्रपोज्ड प्लस टू में चेंज करेंगे। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड और प्रपोज्ड अपने साथ टू लेती हैं, लेकिन यदि इनके साथ रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, उस कंडीशन पर क्या करेंगे? तो देखिए, उस कंडीशन पे हम इसे सजेस्टेड अथवा प्रपोज्ड प्लस फॉर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्लियर? इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट का यूज करते हैं। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के रूप में